एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत ही बड़ा भूचाली आतंक फैला। उसमें चिड़िया, पक्षी, आदमी सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। पर ऐसा करने पर तो बहुत ही नुकसान भी हुआ, क्योंकि राजू ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जी, आप तो बिल्कुल भी हमारे तरफ से इनकार कर रही हो। तो इतना करने पर सभी लोग एक दूसरे को लाते मारने लगे। यह कहते हुए उठे और बैठने लगे। तभी चिड़िया की कहानी सुनी। यह सोचकर सभी लोगों का मन विचलित हुआ कि ये कैसे हो सकता है, चिड़िया तो हमारी जान है। यह कहने पर मौसमी बादल देखकर उन लोगों ने कहा, ये तो चिड़िया ही हमें कुछ बताएगी। इतना कहने पर चिड़िया से के बच्चों के पास पहुँचे और चिड़िया के बच्चों ने बताया कि अब तो मुझे भी कुछ करना ही होगा। तो इतना कहने पर चिड़िया ने देखा अब तो सुबह हो चुकी है और वह आई और देखा कि अरे, अब तो मैं उड़ भी सकती हूँ। इतना कहने पर वह चारों तरफ देखने लगी और चिड़िया के मौसमी बादल को देखकर वह भी भौचंक हो गई कि इतना मौसमी बादल ये कैसे हो सकता है भाई। तो यह सोचते ही सोचते उसने अपने फायदेमंद के लिए कुछ ऐसा कमाल किया जिससे वह तंग हो गई। वहाँ पर एक कबूतर आया और बोला, सुनो बहना, तुम क्या करोगी। यह कहने पर वे दोनों हंसने लगे और बोले, अब तो जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। और साथ में उसका दोस्त भी आ गया। तो यह कहने से और करने में बहुत अंतर हो गया। तभी चिड़िया ने कहा, चलो गांव वालों की राय ले लेती हूँ। ऐसा गांव वालों ने भी अपने मस्तिष्क से बताया कि ये तो सब कुछ हमारी ही देन है। इतना कहने पर वह बोला कि ये तो अब कैसे हो सकता है। यह कहते हुए भी उन्होंने कोई समस्या नहीं बताई। तो उन्होंने कहा, मैं इस प्रजनन को रोकने की कोशिश करता हूँ। इतना कहने तक कि कोई हमारी सहायता करे या ना करे, पर हमें तो अपना काम करना ही होगा। इतना कहने पर किसान की बेटी बोली, माँ जी, ये तो सही है, और सही ना होता तो आप लोग क्या ऐसा करते। इतना कहने पर वह बैठ गई और उसके पति भी। वह बोली, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और वह बैठे ही बैठे ओम का जाप करने लगी और वह बोली, अब तो मुझे बादल रोकना ही होगा, वरना पशु पक्षी तो खत्म हो जाएंगे और मेरा जीवन भी।